नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोगों ने टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड न किया हो तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें या targetwithpsparihaar.com वेबसाइट को विजिट करें। इसमें भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की जो टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करा दी गई हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं यूपी SSC, TGT, नीट, यूपी सब इंस्पेक्टर, यूपी TET, बहुत यानी कि जितनी भी भारत की परीक्षाएं होती हैं यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे एक सेक्शन अलग अलग बना हुआ है और यहाँ पर SSC की जितनी परीक्षाएं होती हैं, मेडिकल की जितनी परीक्षाएं होती हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम हो, सभी भाषाओं में सभी राज्यों की प्रवेश परीक्षाएं और प्रतियोगी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। 20,000 से ज़्यादा जो विद्यार्थी हैं वो इसका लाभ ले रहे हैं। आप लोग भी एक बार इस ऐप को देखें या इस वेबसाइट को देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहले जो सूचना है वो तदर्थ शिक्षकों को लेकर के हैं और TGT और PGT को लेकर के। कल चयन बोर्ड की तरफ से एक नोटिस जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि जो तदर्थ शिक्षकों को जो भारांक है वो कब से कब तक के लिए दिया जाएगा, उनकी सेवा अवधि क्या मानी जाएगी, उसी के बारे में ये जानकारी है। लिखा हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 15 मार्च 2021 को प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 15,198 पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। और यहाँ पर लिखा हुआ जो मेन बात है कि चयन बोर्ड उप सचिव नवल किशोर की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि अभ्यर्थियों की सेवा अवधि को नियुक्ति तिथि से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, बस यही जो समय बीच का दिया हुआ है कि जो उनका नियुक्ति पत्र जिस दिन जारी हुआ था नियुक्ति तिथि और जो ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट थी उसके बीच का जो समय होता है उसी में वर्ष के हिसाब से इन छात्रों को जो है वो भारांक दिया जाएगा। वहीं पर लिखा हुआ नियुक्ति के लिए भटक रहे अभ्यर्थी। पहले तो विद्यार्थी यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं कि विज्ञापन निकले, उसके बाद धरना प्रदर्शन करते हैं कि अगस्त में परीक्षा हो, उसके बाद विद्यार्थी अभी धरना प्रदर्शन करेंगे कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। जब रिजल्ट जारी हो जाएगा तो विद्यार्थी को फिर धरना प्रदर्शन यहाँ पर करना पड़ता है और ये धरना प्रदर्शन है नियुक्ति के लिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयनित TGT एवं प्रवक्ता अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए परेशान है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से लंबे इंतजार के बाद चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र लेकर के आवंटित विद्यालय के साथ जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला शिक्षा निदेशालय, चयन बोर्ड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। तो ये विद्यार्थी चक्कर लगा रहा है और विद्यार्थियों को विद्यालय ही नहीं मिल रहा है। और लिखा कि विद्यालयों में बताया जाता है कि कोई पद ही खाली नहीं है। जब पद खाली नहीं है तो कैसे इन विद्यार्थियों की भर्ती कर ली गई। तो ये सब गोलमाल है। मैनेजमेंट के जो विद्यालय होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है वो काफी तानाशाही रवैया अपनाते हैं इन विद्यार्थियों के खिलाफ और तदर्थ शिक्षकों का टोटल मामला है वो पैसे लेकर के नियुक्ति करना चाहते हैं और ऐसे मामले जो है वो कोर्ट में भी पड़े हुए हैं। जहां पर कुछ विद्यालय मिलने का इंतजार कर रहे हैं वहीं पर कुछ विद्यार्थी जो है वो परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। कल बहुत सारे विद्यार्थी चयन बोर्ड पहुंचे थे और इन विद्यार्थियों ने भी मांग की है कि अब इनका 2016 का जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द जारी किया जाए। इसके बारे में मैंने कल ही एक वीडियो बनाया था। लिखा 2016 के सामाजिक विज्ञान TGT का रुका है परिणाम, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT 2016 के सामाजिक विज्ञान विषय का अंतिम परिणाम परीक्षा होने के 2 साल बाद भी जारी नहीं हो सका है। इससे भर्ती परेशान है। विद्यार्थी ये कल गए थे और यहाँ पर इन विद्यार्थियों को आश्वासन भी दिया गया है कि ये जो परिणाम इन विद्यार्थियों का वो लगभग यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि बहुत जल्द दे दिया जाएगा। ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है ज्ञापन और उन्हें भरोसा दिया गया है कि जल्द ही अंतिम परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। तो जानकारी ये मिल रही है कि इन विद्यार्थियों के जो परिणाम वो 15 से लेकर के 20 जुलाई तक आ सकता है। और ये आश्वासन दिया गया है कि जो ये विद्यार्थी हैं जो नई परीक्षा होने वाली है वो 7 और 8 अगस्त को, 17 और 18 तारीख को। विद्यार्थियों ने ये आशंका जताई थी कि कहीं ये विद्यार्थियों का अगर परिणाम नहीं आएगा तो ये अगली परीक्षा में बैठेंगे ये विद्यार्थी और जो कंपटीशन है उसको बढ़ा देंगे। तो ऐसा आश्वासन दिया गया है कि हर हाल में ये विद्यार्थी इन विद्यार्थियों जो परिणाम है वो जारी कर दिया जाएगा। TGT की जो परीक्षा है वो मंडल मुख्यालयों पर होगी। जीव विज्ञान की परीक्षा 31 जुलाई को ये परीक्षा होनी है। 304 पद थे, 66,000 विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। जानकारी मिली है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कल काफ़ी जानकारियां मिली हैं और जानकारियां ये मिली हैं कि RO के कुछ और पद बढ़ गए हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो PCS की भर्ती है, देखिए जो परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं PCS की, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे वो RO की प्रारंभिक परीक्षा जो अगस्त में होने वाली थी, दिसंबर में चली गई है। तो इन सब परीक्षाओं को नुकसान तो है ही विद्यार्थियों का, चूँकि अगर जल्दी परीक्षाएं होती तो जल्दी रिजल्ट आ जाता और इन विद्यार्थियों की नियुक्ति जल्दी आती। लेकिन कुछ फ़ायदे भी हैं कि इस बीच में जो अध्याचन उस समय नहीं आ पाया था, इस समय बहुत सारा जो अध्याचन है वो आ गया है। PCS प्री
जो होने जा रही है उसमें भी बहुत सारे जो पद हैं उनका दियाचन आया है, खास तौर से एसडीएम के पदों का दियाचन आया है। तो आरओ एआरओ की जो भर्ती है और पीसीएस की जो भर्ती है ये अब जो बहुत बड़ी भर्ती होगी, क्योंकि जब तक प्री की परीक्षा नहीं हो जाती है उसके पहले तक जितने भी अधियाचन आ रहे हैं वो इसी भर्ती में जुड़ रहे हैं। वहीं पर जो इंजीनियरों की भर्ती आनी है, अभियंताओं की जो भर्ती आनी है उसके बारे में भी जानकारी मिल रही है। उसके भी जो पदों का जो अधियाचन है वो लोक सेवा आयोग पहुंच रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जानकारी मांगी गई है और उसमें जानकारी दी गई कि परिषद द्वारा जून 2021 तक संभावित रिक्त के सापेक्ष सहायक अभियंता सिविल के 76 पदों पर सीधी भर्ती के लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया है, जिसकी सूचना शासन को भी दी गई है। तो लोक सेवा आयोग में जो भर्तियां चल रही हैं वो तो ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी जो भर्तियां हैं आपको नई भर्तियां देखने को मिलेंगी। जिस तरीके से आप लोगों ने अभी चिकित्सा विभाग की भर्तियां देखी हैं, क्योंकि शासन का निर्देश था कि चिकित्सा विभाग की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए और इसीलिए अब ये भर्तियां निकल चुकी हैं। अब कुछ और भर्तियां भी आपको देखने को मिलेंगी, जैसे एक एपीएस की भर्ती आनी है और साल के अंत में नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती है, उसका भी अधियाचन पहले ही लोक सेवा आयोग पहुंच चुका। कई पदों का, कुछ और पदों का आना बाकी है और अभियंताओं की भर्ती का इस तरीके से अभी कुछ और भी आपको नई भर्तियां देखने को मिलेंगी। शायद ही ऐसा कोई दिन हो जिस दिन लोक सेवा आयोग से कोई न कोई नोटिस जारी ना हो। फिर से एक नोटिस जारी हुई थी कल, प्रवक्ता के 8 पदों का जो परिणाम है वो जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विशेषस्थ अधीनस्थ शिक्षा सेवा के तहत राजकीय इंटर कॉलेज में 4 विषयों में प्रवक्ता के 8 पदों पर सीधी भर्ती का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है। राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता वाणिज्य के 1 पद पर मोहम्मद, यहाँ पे विद्यार्थियों का नाम भी लिखा है जिनका जो रिजल्ट है वो घोषित किया गया। बीएड की जो परीक्षा है वो अब 30 तारीख को होगी। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया था लगभग 1 हफ्ते पहले कि ये परीक्षा जो है 18 जुलाई को नहीं होगी। उसके बहुत सारे कारण थे। कारण यही था कि जो तैयारियां थी परीक्षा की वो नहीं हो पाई थी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने फिर से समय मांगा था शासन से और समय दे दिया गया है और अब ये जो परीक्षा वो 30 तारीख को होगी 2 पालियों में। प्रदेश की नई जनसंख्या नीति 11 तारीख को जनसंख्या दिवस होता है और उसी समय यहाँ पर ये नई जनसंख्या नीति के बारे में बात की जाएगी। लिखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर नई जनसंख्या नीति 2021 से 30 जारी करेंगे। इसमें नवजात मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने पर जोर रहेगा। 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था भी की जाएगी। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री के सामने नई शिक्षा नीति का प्रस्तुतिकरण किया गया। लिखा है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बहुत सारे अभियान भी चलाए जाएंगे, जागरूकता इत्यादि को लेकर के। लिखा हुआ है कि स्वास्थ्य समाज की स्थापना के लिए जनसंख्या का स्थिरीकरण आवश्यक है। इससे समाज की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ। यूपीसीईटी के आवेदन अब 15 जुलाई तक कर सकते हैं। प्रदेश के इंजीनियरिंग, फार्मेसी व मैनेजमेंट संस्थानों में प्रवेश हेतु आयोजित किए जा रहे उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट यानी कि यूपीसीईटी के लिए अब 15 जुलाई तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं। बीबीएयू अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा 15 तारीख से शुरू होंगी। अगली सूचना है इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती ग्रुप डी और ग्रुप सी भर्ती की। बहुत सारे विद्यार्थी इस भर्ती के इंतजार कर रहे हैं क्योंकि इस बार जो है पदों की संख्या काफ़ी हो सकती है। मैंने आपको एक सूचना दिखाई थी जिसमें अलग अलग जिलों से एक वीडियो बनाया था कुछ दिनों पहले, जिसमें अलग अलग जिलों से जो रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो मांगा गया था और जानकारी मिली है कि जो ब्यौरा है वो पूरा पहुंच चुका है। और ग्रुप डी, ग्रुप सी और स्टेनो 4 जो पद हैं इसकी एक जो है भर्ती वो आपको अगस्त के महीने में देखने को मिलेगी। इस भर्ती का विज्ञापन बहुत पहले ही आ जाता, लेकिन कोरोना की वजह से हाई कोर्ट का जो सारा जो कामकाज है वो ठप हो गया और उसके बाद से जो भर्ती विभाग है उसकी भी जो प्रक्रिया है वो रुक गई थी। अब फिर से हाई कोर्ट खुलेगी 14 तारीख से और हालांकि विभागीय काम हो रहा है और जो है अधिकारी और जो कर्मचारी वो आ रहे हैं, लेकिन जो गति है वो धीमी हो गई थी। उम्मीद जताई जा रही है, जानकारी मिली है कि अगस्त के महीने में हर हाल में सभी जितने भी पद हैं ग्रुप सी के और ग्रुप डी के उन पदों का जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आज का ही पेपर है जिसमें लिखा है कि हाई कोर्ट में 14 से खुली अदालत में भी सुनवाई। तो अब धीरे धीरे जो है हाई कोर्ट वो पूरा काम कर रही है और अब जो है वो कामकाज में तेजी देखने को मिलेगी। हाई कोर्ट की भर्तियों को लेकर के बहुत ज्यादा एग्जैक्ट जानकारी भी नहीं दी जा सकती है, केवल ये बताया जा सकता है और संभावनाएं बताई जा सकती हैं, क्योंकि वहां से भी इसी तरीके से जानकारियां दी जाती हैं कि जब जज साहब बैठेंगे, जब सिग्नेचर होगा, जिस दिन मीटिंग होगी। तो फिलहाल आपका जो इंतजार है वो समाप्त होने वाला है। हाई कोर्ट से बहुत जल्दी ग्रुप डी, ग्रुप सी, ड्राइवर और स्टेनो की जो भर्ती है वो देखने को मिलेगी। अंत में एक और महत्वपूर्ण सूचना है कि धरना प्रदर्शन विद्यार्थी कर रहे हैं। यूपी जेईई 2016 और 2018 के लखनऊ पहुंच रहे हैं और ट्विटर कैंपेन भी चलेगा 12 जुलाई को। यूपी जेईई 2016
2018। फॉर्म तो भरवा लिया है, लेकिन इन विद्यार्थियों की जो परीक्षा नहीं हो रही है। हालांकि इन विद्यार्थियों ने पहले भी प्रदर्शन किया था, लेकिन इन विद्यार्थियों को कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया कि ये परीक्षा कब तक होगी, चाहे वो 2016 की हो, चाहे वो 2018 की हो। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।